यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अराइजिंग भारतवर्ष। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में एक बात लिखी थी। उसमें कहा था उन्होंने कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो अहिर इन्फेंट्री रेजिमेंट की घोषणा करेंगे सेना में। हालांकि ऐसा हो नहीं सका और इस चीज़ को देखते हुए जो रावण के नाम से विख्यात हैं उन्होंने भी कहा था कि चमार रेजिमेंट की मांग रखी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दोनों लोग सत्ता में नहीं आ सके। लेकिन ये क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा ही एक बन के रह चुका है? क्या सच में अहिर रेजिमेंट हो सकता है? अभी 2-4 दिन पहले ही ये ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी की बहू ने एक ट्वीट किया, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, और उसके बाद ये ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर बरहज की धरती, बाबा राघव दास की धरती के लोग क्या विचार रखते हैं, वे क्या सोचते हैं, क्या सच में ऐसा होना चाहिए? हालांकि अहिरों के योगदान को आप 1962 युद्ध हो चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो, आप कभी भी नकार नहीं सकते। तो क्या ये मांग जातिवाद को बढ़ावा देता है या नहीं? देखिए, अभी तक तो मतलब बहुत नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा, क्योंकि ये हमारा हक है। कोई भी लड़ाई हो, कोई भी सीमा हो, सीमा पर ही जाता है। जो किसान का बेटा होता है, यादव का बेटा होता है, जो मजदूर का बेटा होता है, कोई नेता का बेटा नहीं जाता है वहाँ पर लड़ने के लिए। हाँ, ये बात तो सही है। चूँकि मैं भी गांव से हूँ तो मैं जानता हूँ, मेरे गांव में भी और वैसे अगल बगल के भी गांव में ये यादों में एक चीज़ रहती है कि उनकी माताएं गाय रखेंगी, भैंस रखेंगी। माता पिता इस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं कि लड़का दूध पिए, बॉडी बनाए, अपना शारीरिक श्रम करे, दौड़ लगाए। चूँकि मैं भी आर्मी की तैयारी कर चुका हूँ तो मैं जानता हूँ, मेरे साथ अधिकतर लड़के, लगभग 40% लड़के यादव ही परिवार से आते थे। देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर जातिगत शब्द आ गया अहिर, तो यह एकदम संबोधित नहीं, स्पष्ट हो गया कि यादव बिरादरी से संबंधित है। अब जैसे राजीव गांधी ट्रस्ट है, राजीव गांधी ट्रस्ट न करके प्रधानमंत्री ट्रस्ट कर दिया गया, ये अच्छी बात है। तो इसी तरह अहिर रेजिमेंट हटा करके और कोई रेजिमेंट, जैसे देश, जिसको सुनने से ये महसूस हो कि देश की कोई प्रणेता है। देश में बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं, या तो वो भाषा के आधार पे हैं, या तो किसी जाति के आधार पे हैं, या तो किसी क्षेत्र के आधार पे हैं। तो अब चूंकि इसमें एक और एंगल ये है कि ये जो रेजिमेंट बने हैं वो अंग्रेजों के समय पे बने थे। सबसे पहला रेजिमेंट भारत में सिख रेजिमेंट बना था, उसको वो अभी तक चला आ रहा है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में ब्राह्मण रेजिमेंट बना था, वो भी भंग हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट बना, वो भी भंग हुआ। इस पैंडेमिक कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पे जरूरी है ये सब चीज़ों को ट्रेंड कराना ट्विटर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको इसलिए नहीं करने की जरूरत है क्योंकि इसमें अलगाव की स्थिति आएगी। ये लोग मित्र हैं तीनों लोग और काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। क्या आपको, जैसे ये जो अहिर रेजिमेंट है, जैसे सेना में बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो क्या एक पर्टिकुलर एक मतलब जाति पे रेजिमेंट बनाना, क्या आपको लगता है ये जातिवाद को थोड़ा बढ़ावा नहीं दे रहा? देखिए, जहाँ तक जातिवाद की बात है, जैसे गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, नागालैंड के रेजिमेंट, अगर सब जातियों का अगर रेजिमेंट है तो क्यों न यादव जाति का रेजिमेंट बनाया जाए। हमेशा यादव ने देश के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जैसे देखिए, अभी भाई साहब ने बताया कि उनका योगदान रहा है, मैं भी स्वीकार करता हूँ। जैसे बाकी अन्य जो जातियाँ हैं, क्या आपको लगता नहीं कि उनमें थोड़ी सी हीन भावना आएगी, या फिर वो लोग भी मांग रखेंगे इस चीज़ के लिए कि हमारे भी जाति के नाम पे रेजिमेंट हो? अगर सरकार चाहती है कि हाँ अच्छा है तो करे। मान लीजिए इस समय तो वही काम है, जैसे मान लीजिए देश की देखना है, देश के बारे में सोचना है, देश के हित के बारे में सोचना है। अब मान लीजिए हर जगह है, कहीं गोरखा रेजिमेंट है, कहीं कोई रेजिमेंट है, तो ये भी बन जाएगा, ठीक है, मगर भाई कोई भी रहे देश के लिए रहे, देश के हित में काम करे। अगर कोई और रेजिमेंट बनता है तो उसको भी चलाए। सरकार को लगता है कि हाँ इससे चलने से हमको अच्छा है, चाहे देश की रक्षा है, तो भाई करे। वैसे ये जो रेजिमेंट्स है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अंग्रेजों के समय ही बनाए गए थे और उन्होंने इस चीज़ को इसलिए बनाया था, जैसे मान लीजिए बरहज क्षेत्र के लोग हैं, अगर यहाँ पे ये लोग विद्रोह कर रहे हैं तो सलेमपुर के रेजिमेंट को लाके इन लोग को विद्रोह को दबा दिया जाएगा। लेकिन वो अभी भी चला आ रहा है। क्या आपको लगता है कि मतलब इसको सरकार को भंग करना चाहिए? सरकार को हाँ, एक तो भंग करना चाहिए। रह गया सब अंग्रेजों को समय का था बना जो चाहते हैं जाना देश के लिए, लड़ने, सैनिक में चाहे
बीएसएफ में, चाहे किसी में भर्ती होना चाहते हैं, भाई किसी जात के हों, भाई जाए लोग, भाई शेयर करें इसको और देखें, इसमें आपको जो होता है उसको मैसेज करें, राय दें, अपना अपना राय व्यक्त करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं चारों धाम बरहज में हूँ और अभी हमारे साथ मौजूद राकेश मदेसिया जी। भाई साहब, अहिर रेजिमेंट की अभी मांग उठ रही है, क्या आपको लगता है कि ये कभी हो पाएगा कभी? क्योंकि ये लगता है जैसे पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह चुका है। तो मेरे ख्याल से जब पहले से सारी रेजिमेंट चली आ रही, राजपूताना रेजिमेंट हुआ, जो भी हुआ, तो इस हिसाब से तो रहना चाहिए, और नहीं तो सारी रेजिमेंट को भंग करके एक ही रेजिमेंट रहना चाहिए, बस इंडियन आर्मी। इससे क्या होता है ना, बंटवारा के रूप में देखने लगते हैं लोग, और सारे नौजवान भर्ती की जाए जो भी मतलब अपना फिजिकल वो बनाते हैं। सेना पर भी देखिए चीन की लड़ाई चल रही है, तो हमारे सैनिक ज़्यादा रहेंगे तो अगला देश जो भी हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है वो देखेगा सैनिक ज़्यादा हैं तो फिर वो पीछे कदम भी खींच सकता है। माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने इस मांग को नहीं रखा, क्योंकि वो काफ़ी पावर में थे, वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं रखा कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। तो उस समय जब ये पावर में होते हैं उस समय लोग कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब पावर में नहीं होते, 2019 के लोकसभा चुनाव में माननीय अखिलेश जी ने इस मांग को घोषणा पत्र में अपने जगह दिया था कि हम अहिर इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाएंगे। क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर उनकी मतलब जो अहिर रेजिमेंट है उससे अगर युवाओं के अंदर जोश आता है कि हम लोग भी अगर भर्ती हों तो जाहिर सी बात है बनानी चाहिए। हमारे साथ अभी एक नौजवान उपस्थित हैं, बरहज के ही हैं आप। क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल जायसवाल। तो राहुल जायसवाल जी, ये बताइए, अभी अहिर रेजिमेंट की मांग उठ रही है, क्या ये मांग जायज़ है? सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक महामारी का, क्या इस समय ये मांग उठाना, ट्विटर पे ट्रेंड कराना राजनीति से प्रेरित लगता है आपको? नहीं, इसमें राजनीति कुछ नहीं है भाई, सबको अपना अपना हक है भाई। गोरखा रेजिमेंट हो सकता है, आसाम रेजिमेंट हो सकता है, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? कुल मिला के देश की सेवा करने का जज्बा होना भाई। नाम अगर अहिर कहा जाता है तो उसमें गलत क्या है? बाकी जो अन्य जातियाँ हैं, क्या उनमें थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं आएगा इस चीज़ को लेकर कि भाई मेरे जाति के नाम से कोई रेजिमेंट नहीं? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ये कि अपना जो भी रेजिमेंट है, अब सरकारी जब जातिवाद सब कुछ करती आ रही है शुरू से लेकर अभी तक, हर पार्टी का अलग अलग कॉस्ट है, तो इस बिहार पे तो हमें अहिर रेजिमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। विद्यार्थियों को कहा जाता है कि वो देश के भविष्य होते हैं, और अभी हमारे साथ विद्यार्थी भी मौजूद हैं, ऐसे विद्यार्थी जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। चूँकि यह सब राजनीति का खेल है, राजनीति की वजह से ऐसा नहीं होता। हाँ, इसीलिए वजह नहीं। राजनीति करके मतलब इसको रोक दिया था ऐसा चीज को। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि